दोस्तों, हमारे नए और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे दिख रही लाल रंग की सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। इस दुनिया में हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ सपने होते हैं कि वह अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, अपने आप को किस मुकाम पर देखना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है और अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए वह हमेशा प्रयास करते रहता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए हम सभी के मन में कुछ विचार या आइडिया आते हैं कि मैं किस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, कौन सा व्यवसाय करना चाहता हूँ या कुछ ऐसा काम जो मुझे मेरे सपनों तक पहुँचा दे। जैसे कोई संगीत में अपना करियर बनाना चाहता है, तो कोई क्रिकेट में अपना नाम कमाना चाहता है और कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। इस दुनिया में हजारों लाखों लोगों के हजारों लाखों सपने या आइडिया होते हैं, पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से केवल 5% लोग ही अपने सपने या लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। बाकी के 95% लोग अपनी पूरी ज़िंदगी अपने आइडिया या अपने सपने को मन में लेकर जीते हैं और अपने मन में ही लेकर मर जाते हैं। वो उसे कभी भी अपने मन से निकाल कर धरातल पर नहीं ला पाते। आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? और उन 5% लोगों ने ऐसा क्या किया जो वह अपने सपने को सफल बना पाए? या फिर उन 95% लोगों ने ऐसा क्या नहीं किया जो वह अपने सपने को अपने दिल में ही लेकर इस दुनिया से चले गए? नहीं, शायद हम में से यह किसी ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि हमें कभी यह एहसास ही नहीं हो पाता कि हम अपनी आत्मा को दबा रहे हैं, अपने सपनों को कुचल रहे हैं, क्योंकि हमारा सामाजिक जीवन इस प्रकार से बना हुआ है कि हम उन रूढ़िवादी परंपराओं को कभी तोड़ ही नहीं पाते जो हमारी सफलताओं में बाधक है। हमारे समाज ने मनुष्य जीवन का कुछ ऐसा सांचा सा बना रखा है जिसके अनुसार हमें ढलना ही पड़ता है, और अगर कोई उससे बाहर निकलना चाहता है तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। इसके लिए अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वह हम खुद हैं, जो लोगों के या फिर समाज के डर से या फिर अन्य किसी कारण से कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, यह जीवन का सबसे कड़वा सच है। अगर आप औरों से हटकर कुछ नया करना चाहते हैं तो शुरुआत आपको अकेले ही करनी होगी, अकेले ही चलना होगा। शायद 1 या 2 लोग जो आपके बहुत ज़्यादा शुभचिंतक हैं या फिर आपके बहुत ज़्यादा करीबी हैं आपका साथ दे सकते हैं, बस इससे ज़्यादा की आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह समाज कुछ इस तरह से बना हुआ है कि जब आप सफल हो जाएंगे या कुछ करके दिखा देंगे तब हर व्यक्ति आपके साथ आ जाएगा। किंतु इसके लिए शुरुआत तो आपको अकेले ही करनी होगी, अकेले ही चलना होगा। आज हम जितने भी सफल व्यक्तियों को देखते हैं जिनका बहुत बड़ा व्यापार है, बड़ी दुकान है, बड़ा कारखाना है, बड़ी कंपनी है, या फिर वह बहुत बड़ा खिलाड़ी या फिल्म स्टार है, तो आप पाएंगे उनमें से हर व्यक्ति ने शुरुआत अकेले ही की थी, बहुत छोटे स्तर से की थी, और निरंतर प्रयास एवं कड़ी मेहनत के कारण वे आज इस मुकाम पर हैं। ऐसे कई उदाहरण आज हमारे सामने हैं। इसलिए यह विचार मन से निकालना होगा कि मैं किसी काम को छोटे स्तर से चालू करता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, या मैं थोड़ा बेहतर होने का प्रयास करूँ, मैं थोड़ा और इंतज़ार करूँ। कुछ लोग शुभ मुहूर्त का इंतज़ार करते हैं या अपनी कुंडली में ग्रहों के चक्कर में फंसकर सही समय पर शुरुआत नहीं कर पाते। साथियों, यह निर्णय आपको करना है कि आप क्या कर सकते हैं। अपनी क्षमता को आपको खुद पहचानना होगा। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है कि आप किसी विशेष कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो हर दिन, हर महीना, हर साल आपके लिए शुभ है। और अगर आप किसी कार्य को बिना मन के केवल लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो आप कितना भी अच्छा मुहूर्त क्यों ना निकलवाएं, आपकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। मेरा यह कहने का तात्पर्य नहीं है कि आप अपने धर्म के विरुद्ध हो जाइए या अपनी परंपराएं छोड़ दीजिए। मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि आप किसी अनचाहे डर को अपने आप पर हावी ना होने दें कि वह आपकी सफलता में बाधक बन जाए। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी कुछ योजनाएं हैं तो एक अच्छा सा दिन देखकर, जिस दिन आपका दिल करे, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उसका नाम लेकर पूजा पाठ करके शुरुआत कर दीजिए।
जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उस कार्य में क्या क्या तकनीकी कठिनाइयाँ हैं। हो सकता है पहले कुछ दिन आपको लगे कि आप असफल हो रहे हैं या कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। यहीं से आपके सीखने की शुरुआत होगी, क्योंकि हम जब किसी व्यापार या व्यवसाय की योजना बनाते हैं तो उसका आकलन दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर ही करते हैं। हमें लगता है हमारी योजना बहुत बढ़िया है और उसमें कोई कमी नहीं है। हमारा यह विचार रहता है कि हम इस व्यवसाय में इतना इतना पैसा लगाएंगे और इतना इतना कमाएंगे, किंतु हमारे सोचने और वास्तविक धरातल पर लागू योजना में बहुत फर्क होता है। उस कार्य में आने वाली वास्तविक समस्याओं का पता हमें तभी चलेगा जब हम उस कार्य की शुरुआत करेंगे, तथा हमें उन कठिनाइयों को हल करते हुए ही आगे बढ़ना होगा। इसलिए हम जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे अपने प्रतिद्वंदियों से उतने ही आगे रहेंगे। इसके अलावा यदि आप अत्यंत नए क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं और शुरुआत आप सबसे पहले कर देते हैं, तो आप दूसरों के लिए एक रास्ता भी बनाकर चलते हैं। आपका अनुसरण करके ही अन्य लोग उस क्षेत्र में आते हैं। इस तरह आप उस क्षेत्र विशेष के लीडर कहलाते हैं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत ही यूनिक आइडिया है और वह केवल आपके दिमाग की ही उपज है, अन्य कोई उस बारे में सोच भी नहीं पाएगा और आप जब चाहें उस पर कार्य करें, वह आइडिया आपके पास ही रहेगा। कोई दूसरा उस क्षेत्र में आपसे पहले नहीं आ पाएगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में हर व्यक्ति यूनिक आइडिया पर ही काम कर रहा है। आपके जैसी सोच हजारों लाखों लोगों की है और आपके समान वह भी उस पर कार्य कर रहे हैं। अतः मेरी आप सभी को यही सलाह है कि छोटी ही सही पर शुरुआत जल्दी करें, क्योंकि छोटे स्तर पर कार्य शुरू करने में रिस्क भी कम है और आपको सीखने के लिए समय भी मिल जाएगा। एक बार जब आप कार्य शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे आगे के रास्ते खुद ब खुद बनते चले जा रहे हैं और समस्याओं का हल भी आप आसानी से निकाल पा रहे हैं। इस प्रकार सारी बाधाओं को पार करके आप स्वतः ही सफलता के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। इसके लिए आपको आज निर्णय लेना होगा, अभी निर्णय लेना होगा, अभी शुरुआत करनी होगी। क्योंकि आपने सुना होगा कल कभी नहीं आता, इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।